प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए पार्ट सेकंड के इतिहास विषय के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण पेपर सेकंड में मालदेव के विषय पे जो हमारे चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मालदेव और हुमायूं के संबंधों की हम चर्चा करेंगे। जिस समय मालदेव अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, उस समय मुगल सम्राट हुमायूं की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। शेरशाह ने हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। पराजित हुमायूं आश्रय की खोज में इधर उधर भटकता रहा। इस अवधि में शेरशाह ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सिंध, पंजाब आदि प्रदेशों से अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज दी। मालदेव द्वारा हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण देना। मालदेव एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति घटनाओं पर दृष्टि रखे हुए था। इस समय शेरशाह की सेनाएं चारों ओर से बिखरी हुई थी तथा स्वयं शेरशाह बंगाल के विद्रोह का दमन करने के लिए गया हुआ था। अतः मालदेव के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का उपयुक्त समय यही था। अतः 1541 ईस्वी में मालदेव ने हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण दिया। फारसी इतिहासकारों के अनुसार मालदेव ने हुमायूं को 20,000 घुड़सवारों की सहायता देने का संदेश भिजवाया था। अब इसके पीछे मालदेव के कुछ राजनीतिक स्वार्थ थे, जिससे के कारण उसने हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण दिया था। मालदेव अपनी सर्वोच्च सत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था। साथ ही साथ शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति से मालदेव चिंतित था। मालदेव हुमायूं की सहायता देकर शेरशाह की शक्ति का दमन कर देना चाहता था। मालदेव का विचार था कि यदि हुमायूं उसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा तो वह सदैव उसका पक्षपाती बना रहेगा। ऐसी स्थिति में मारवाड़ राज्य की सुरक्षा को शेरशाह की तरफ से कोई खास खतरा उत्पन्न नहीं होगा। उसका एक और स्वार्थ भी था कि इस समय परिस्थिति की भी मालदेव के अनुकूल थी। शेरशाह स्वयं बंगाल में व्यस्त था तथा उसकी सेना पंजाब, मालवा, सिंध आदि प्रदेशों में बिखरी हुई थी। मालदेव की योजना की विफलता या असफलता।
हुमायूं की अकर्मण्यता तथा अदूरदर्शिता के कारण मालदीव की योजना असफल हो गई। उसने मालदीव के सहायता प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय हुमायूं ठट्टा के शासक की सहायता से गुजरात विजय की योजना बना रहा था, परंतु ठट्टा के शासक की ओर से उसे कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से बक्कर की ओर गया, परंतु वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। शाह हुसैन और यादगार नासिर मिर्ज़ा हुमायूं के विरोधी बन चुके थे। जब हुमायूं को कहीं से भी सहायता मिलने की आशा न रही, तब उसे मालदीव के निमंत्रण की याद आ गई। मई 1542 ईस्वी में हुमायूं ने मारवाड़ के लिए प्रस्थान किया और फलौदी होते हुए अगस्त 1542 ईस्वी में जोगी तीर्थ नामक स्थान पर पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर मालदीव ने हुमायूं की सेवा में सूखे मेवे, फल तथा अशर्फियाँ से लदा एक ऊँट भेजा तथा उसे बीकानेर का प्रदेश जागीर में देने का भी प्रस्ताव भेजा, परंतु हुमायूं मालदीव के प्रति संवेदनशील नहीं रहा और उसने उसके प्रति शक और संदेह प्रकट किया, संदेहशील बना रहा। इससे मालदीव के मन की बात जानने के लिए अतका खां, रायमल सोनी, मीर समंदर आदि दूतों को मालदीव के पास भेजा। इन सभी दूतों ने लौटकर हुमायूं को सूचित किया कि मालदीव का हृदय साफ नहीं है तथा उन्हें शीघ्र ही मारवाड़ राज्य से कूच कर देना चाहिए। हुमायूं के भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने भी हुमायूं के पास ये सूचना भेजी कि उसे मारवाड़ से शीघ्रता से चले जाना चाहिए, क्योंकि मालदीव की नीयत उसे बंदी बनाने की है। इस प्रकार की सूचनाएं मिलने पर हुमायूं ने अमरकोट की ओर प्रस्थान किया। अनेक कठिनाइयों के बाद हुमायूं 22 अगस्त 1542 ईस्वी को अमरकोट पहुंच गया। तो इस प्रकार से मालदीव ने हुमायूं को अपने यहाँ शरण देने के लिए जो प्रस्ताव भेजा उसको अस्वीकार करके हुमायूं अमरकोट पहुंच गया। तो इस प्रकार से इनके जो संबंध रहे, निमंत्रण और निमंत्रण के प्रति संदेह, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार की समीक्षा इसके बारे में की जा सकती है। हुमायूं का भी इसमें दोष माना जाता है और साथ ही साथ मालदीव की भी कुछ त्रुटियां और कमियां हमें इसमें नज़र आती है। इस प्रकार से आज इतना ही आपके लिए
पर्याप्त है। धन्यवाद।